राधे राधे, जय श्री बलभद्र। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजयोग के बारे में और राजयोग की टाइमिंग के बारे में। राजयोग कब घटित होता है, कब अपना फल देता है। आपकी कुंडली में भी कोई राजयोग हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखने को मिल रहा है, आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस आ रहे होंगे, तो फिर ये राजयोग है किस काम का। बहुत तरीके के राजयोग होते हैं। यहाँ पे हम आज किसी कॉम्बिनेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि राजयोग घटित कब होता है। देखिए, हर व्यक्ति को जब वो पैदा होता है तो उस समय एक नक्षत्र मिलता है। उस नक्षत्र का जो स्वामी होता है, उस नक्षत्र के स्वामी से आपकी दशा का डिसाइड होता है कि आपकी दशा क्या रहेगी। राजयोग का मतलब होता है आपके जीवन में उच्च पद, मान सम्मान। आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको जीवन में उच्च पद मिलेगा, आप शिखर तक जाएंगे। लेकिन ये राजयोग तभी फलित होता है जब उस प्लेनेट की दशा आती है जो प्लेनेट आपको राजयोग दे रहा है। अगर त्रिकोण के स्वामी यानी 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड केंद्र से संबंध बना लें, या केंद्र के स्वामी का संबंध 5th या 9th लॉर्ड से बन जाए, या उन हाउसेस से बन जाए, उन हाउसेस में यहाँ के स्वामी जाकर बैठ जाएं, या फिर 5th 9th के स्वामी केंद्र में आके बैठ जाएं, तो ये भी एक राजयोग होता है। एक राजयोग होता है गुरु और बुध का। मान लीजिए आपकी कुंडली में 10वें भाव में गुरु और बुध की युति हो रही है, ये एक राजयोग कारक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये प्लेनेट आपको फल कब देगा। मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु बुध का योग बन रहा है, 10वें भाव में बन रहा है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में राजयोग है, बहुत अच्छे लेवल पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लेकिन फिलहाल आपकी दशा चल रही है शनि की, जो शत्रु भाव में बैठे हैं, या फिर आपको मैलिफिक इन्फ्लुएंस दे रहे हैं अपने डिस्पोजिटर के माध्यम से, या कैसे भी। तो अभी आपकी लाइफ में संघर्ष, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक गुरु और बुद्धि की दशा नहीं आएगी, बीच बीच में हो सकता है अंतर दशा में वो आपको थोड़े थोड़े फ्रूटफुल रिजल्ट दे रहे हैं अपने, लेकिन जो आपको मेजर रिजल्ट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे सिर्फ महादशा में। अभी अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है, तो जब आपकी शनि की महादशा खत्म हो जाएगी, उसके बाद जब आपकी गुरु की महादशा लगेगी, तो आपको गुरु की महादशा में अपने इस राजयोग का फल देखने को मिलेगा। गुरु की महादशा में आप देखेंगे कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगी, आपको आपकी डिजायर फुलफिलमेंट होगी, आपकी इनर सोल में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, आपके अंदर धैर्य आएगा, पेशेंस आएगा, आपके अंदर ज्ञान की प्रवृत्ति आएगी, आप पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। अब अगर ऐसे ही कोई राजयोग आपके 6ठे भाव में या 8वें भाव में बनता है, तो आपको राजयोग का फल तो मिलेगा जब भी उस प्लेनेट की दशा आएगी, लेकिन 6th हाउस और 8th हाउस में आपको उन्हीं डोमेन्स के आधार पर मिलेगा रिजल्ट अपनी दशा पीरियड में, ठीक है। जैसे समझते हैं यहाँ पे कैसे, 8वें भाव में अगर कोई प्लेनेट है जो आपको राजयोग दे रहा है, या 8वें भाव का स्वामी या 6ठे भाव का स्वामी आपको राजयोग दे रहा है, तो आपको 8वें भाव के डोमेन से आपको अपने फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपको पीड़ा कष्ट के बाद आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बहुत सी बार हम देखते हैं कि लोग बहुत सी चीज़ें अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे वो बहुत कुछ छोड़ आए होते हैं। शाहरुख खान का यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले भी हमने एक आध बार शाहरुख खान का एग्जाम्पल लिया है। वो अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को छोड़ आए हैं, अपनी फैमिली को छोड़ आए हैं, उन्होंने त्याग किया है। उसके बाद उन्हें उनके अंदर इतनी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, उसके बाद उन्हें आज दुनिया में सब जान रहे हैं, ठीक है। 6th हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो 6th हाउस में आपको बार बार कॉम्पीट करना पड़ेगा। आपका राजयोग भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे आपको बार बार कंपटीशन देखने को मिलेगा अपनी फील्ड में, अपने प्रोफेशन में, अपनी सोशल लाइफ में। इसलिए हम लोगों ने देखा भी है कि बहुत सी बार कोई लोग 40 साल की उम्र में सक्सेस होते हैं, कोई 60 साल की उम्र में होते हैं। बहुत से लोग लाइफ में बहुत लेट सक्सेस होते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन जब उस राजयोग के प्लेनेट की दशा आई, तो उन्होंने अपनी लाइफ में छलांग मारी, और बहुत ऊंची छलांग मारी, ठीक है। अगर आपकी कुंडली में भी राजयोग है, तो अपनी दशा का इंतजार कीजिए। जब तक आपकी दशा नहीं आती, तब तक इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए और संघर्ष करते रहिए, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में ना काम करने के अलावा और कुछ ऑप्शन है नहीं। आप सिर्फ अपने काम करते रहिए, काम करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप रेगुलर काम में लगे रहते हैं, काम को ही आप अपना मज़ा, एंजॉयमेंट समझने लगते हैं, तो आपका स्ट्रगल, आपका मेंटल स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि फिर आपको काम में मज़ा आने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। राधे राधे, जय श्री बलभद्र।